एक किसान अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से फसल उगाता है। यह सोचकर उगाता है कि इसे मंडी में बेचने के बाद कुछ पैसे आएंगे, उससे घर चलेगा। लेकिन क्या हो जब समिति वाला या मंडी प्रशासक इनकी फसल को रख ले और ये कह दे कि आपने धान नहीं दी है, या उसका जो है तो जो कंप्यूटर में चढ़ता है वो फीडिंग जो है वो ना करे। ये आज आए हैं चाक घाट से रीवा मुख्यालय। यहाँ से चाक घाट लगभग 90 किलोमीटर दूर है, अपनी इसी पीड़ा को लेकर, क्योंकि इनका धान जो है तो सोनौरी में एक समिति है, उस समिति में इन्होंने धान को रख तो दिया, लेकिन समिति जो प्रबंधक है उसने फीडिंग नहीं की। अब ना तो धान दे रहा है और ना ही पैसे। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गाँव रेवही, पोस्ट सोनौरी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तहसील चौथा। तहसील चौथा। क्या है मामला? हम धान बेचे थे जनवरी में 6 तारीख को। हाँ तो धान बेच दिए, हमारा इसरार बुकिंग था, हमारी धान चढ़ी नहीं। हाँ चढ़ी नहीं तो उसके बाद मैंने कहा हमारी धान दे दो। तो बोले कि ऐसा है कि अपनी धान न तो ले जाओ, तुमको पैसा दे देंगे। कितनी धान थी? धान थी 357 बोरी। 357 बोरी। कुंटल कितना? अब कुंटल तौल नहीं हुई थी? तौल हुई थी पूरा। कितना कुंटल थी? अब वो 357 बोरी में पूरा कुंटल जोड़ लीजिए, हो गया कुल मिला के हाँ। 150 कुंटल के लगभग पहुँचेगी। अच्छा, हाँ। फिर तो फिर वो धान हमारी भी चली गई, हमको पैसा भी नहीं मिला। कौन है? जो धान लिए थे हाँ। ये हैं सुक्रमणी। हाँ? यहाँ अमिलियापुरवा के हैं सुक्रमणी। सुक्रमणी। थोड़ा तेज बोलिए। सोनौरी, अमिलिया टू सोनौरी। हाँ। अमिलिया में हम सुक्रमणी कौन है? समिति के प्रबंधक हाँ, है, कौन है? समिति प्रबंधक। जो धान खरीदे थे। हाँ हाँ हाँ। समिति प्रबंधक है। वो क्या कहते हैं, तो हमारी धान तौल गई। हाँ। और तौलने के बाद फिर जब ये पानी बरसात हो रही थी, उसमें कोहरा पाला घेर रहा था, तो उसमें बदरी में ये कंप्यूटर नहीं चल रहा था, इसलार नहीं, मतलब धान नहीं चढ़ी उसमें। तो हम कहा, बोले कि हमको टोकन दे दो। हाँ। तो टोकन भी नहीं दिए, कहन के जब कंप्यूटर चल ही नहीं रहा तो टोकन कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो भी नहीं दिए। फिर उसके बाद फिर धान नहीं चढ़ी, फिर लावारिस में चली गई वो। मतलब खा गए, डकार गए। हाँ, उसका न पैसा दिए न कुछ। कितनी बार आप उनसे मिले? हम शिकायत 181 में शिकायत भी डाले थे। नहीं, उनसे कितनी बार मिले? वो तो हमसे मिल ही नहीं रहे हैं। मिल नहीं रहे? कहाँ के हैं वो? यहाँ के अमिलियापुरवा के हैं। तो नहीं मिल रहे, कहाँ रहते हैं कि नहीं मिल रहे? पता नहीं कहाँ रहते हैं। फ़ोन से एक बार बात हुई, उसके बाद उससे बातों भी नहीं हो रही है। क्यों? फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब बात में हुई तो क्या बोले? बाद में तो हमारा नंबर मांगे, दूसरे नंबर से शिकायत डाले थे, और जो हमारा नंबर इसमें था उस नंबर को दिए, और जो इसरार बुक की थी जो उसका वो मांगे तो उसको भी बता दिए। तो फिर उसके बाद तब से कहें कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन आज तक भैया फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से ये किसान हैं, विश्वास जताया। कहते हैं ना कि गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, बड़े विश्वासी होते हैं, दूसरों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही विश्वास इन्होंने किया। ये किसान थे, विश्वास तो कर लिया, लेकिन इन्हें क्या पता था कि समिति प्रबंधक बड़े चालबाज निकलेंगे, बड़े शातिर निकलेंगे, पीठ में छुरा घोंप देंगे। उन्होंने क्या किया कि इनकी 150 कुंटल बोरी जो है धान रखवा तो ली, लेकिन ना तो धान लौटाया और ना ही फीडिंग की। ये कहकर कि सर्वर नहीं है, बाद में दे देंगे, आप धान छोड़ जाइए। और ये देखिए, मैं बता दूं तो बाकायदे इन्होंने स्लॉट बुकिंग की थी। ये इनके पास है, ये आप देखिए कि इसमें पूरी डिटेल्स है इनकी, उपज का है पूरा, अकाउंट नंबर जो भी है गांव, यहाँ पर इन्होंने स्लॉट बुकिंग की थी। ये पूरी डिटेल्स है जो ये बताती है कि इन्होंने स्लॉट बुकिंग की थी और अपनी धान बेचने के लिए मंडी तक पहुँच चुके थे। लेकिन समिति प्रबंधक ने इनके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं, आप ही बोलेंगे क्या? थोड़ा सा यार गैप तो कहीं ना कहीं जो है तो इनके साथ जो हुआ है वो सवालिया निशान खड़े करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक